हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पॉलिटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर 2 जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। Indian government work at three levels: national, state and local. While the union government look after the affair of the whole country, the state government make law for the people of their state. The constitution has clearly divided the power of the union government and the state government in three lists. Union list: defense, railway, currency, foreign affairs, banking. State list: health, policy, law and order, transport, land policy. Concurrent list: education, electricity, forest, labor welfare. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि भारत सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय, राज्य और तीसरा स्थानीय। ठीक है, जबकि केंद्र सरकार पूरे देश के मामले को देखती है, राज्य सरकार अपने देश के लोगों के लिए कानून बनाती है। संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया। ठीक है, पहला जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या है कि वो डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग का काम करेंगे। स्टेट लिस्ट में क्या है, हेल्थ, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, लैंड पॉलिसीज इसका काम करेंगे। कंकरेंट लिस्ट में क्या है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, लेबर वेलफेयर का काम करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Union list content subject of national importance and only the union government can make law on the subjects in union list. Law on the subjects in the state list can be made only by the state government. Both the union and the state government can make law on the subject in the concurrent list. Every state had its own government to look after the welfare of their people. बताया जा रहा है कि संघ सूची में राष्ट्रीय विषय शामिल है। ठीक है, महत्व और केवल केंद्र सरकार संघ सूची के लिए विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सूची के विषय पर कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। ठीक है, और कोई नहीं बना सकता। केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकते हैं। ठीक है, संवर्धित विषयों पर कानून बनाना सूची। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अपने लोगों के कल्याण की देखभाल करने के लिए प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। State in India has a legislature assembly or Vidhan Sabha. Some state also have a second house known as Legislative Council or Vidhan Parishad. The legislature that have 2000 are called bicameral legislature. The legislature that have only legislature assembly are called unicameral legislature. Only 5 states in India, Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh have bicameral legislature. All the other states have unicameral legislature. क्या बताया जा रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा या फिर विधानसभा होता है, मतलब विधान परिषद होता है। ठीक है, कुछ राज्य में एक दूसरा सदन भी होता है जिसे विधान परिषद या फिर विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिन विधायिकाओं में 2 सदन होती है उन्हें दिव्य सदन यानी कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। ठीक है, वे विधायिका जिनमें केवल विधानसभा होती है वह एक सदनीय है यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, भारत के केवल 5 राज्य में यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, और बाकी सब में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विधान परिषद। Upper house of the state legislature is called Vidhan Parishad or Legislative Council. Its members are called Member Legislative Council (MLC). The number of members in the Legislative Council should not be more than 1/3 of the size of the Legislative Assembly of that state and should not be less than 40. क्या बताया जा रहा है कि विधान परिषद में जो भी है कि राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को विधान परिषद या फिर विधान परिषद कहा जाता है। इसके सदस्य को सदस्य विधान परिषद यानी कि MLC कहा जाता है। ठीक है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के आकार के एक पतले से अधिक नहीं होती है। ठीक है, मतलब नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40 से ज़्यादा होनी चाहिए और 1/3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल represents local self-government bodies, teachers and university graduates. Almost 1/3 member of the council are elected by the member of the state legislative assembly. Some members are also nominated by the governor.
क्या बताया जा रहा है कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि शिक्षकों और विद्यालयों के मतलब उनको प्रतिनिधित्व करते हैं उनको, ठीक है। परिषद के लगभग 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य को राज्यपाल द्वारा मतलब चुना जाता है या फिर नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं इनकी। For becoming a member of the state legislative council, a person should be a citizen of India, not less than 30 years of age. Tenure क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 30 साल की उम्र से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका टेन्योर क्या है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। Each member of the Legislative Council (MLC) serves for a 6-year terms. The terms of 1/3 of a council member expire every 2 years. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। इसका मतलब क्या है कि वो मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब उसको विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो 6 सालों के लिए वो एमएलसी सर्व करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उनके जो मतलब 1/3 ऑफ अ काउंसिल वो मेंबर होते हैं वो एक्सपायर होते रहते हैं हर 2 साल में, मतलब वो परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट्स अ चेयरमैन टू preside over the meeting of the legislative council. In his absence the deputy chairman presides over the meeting. क्या बताया जा रहा है कि विधान परिषद की जो बैठक होती है उसके अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है। वो खुद विधान परिषद के मेंबर चुनते हैं, ठीक है। उनकी अनुपस्थिति में मतलब उनकी अनुपस्थिति में जो उपस्थित होते हैं, ठीक है, वो मतलब उसकी बैठक को अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। वो कि उपसभापति उनको बोलते हैं, ठीक है, वो अध्यक्ष करते हैं। आगे पढ़ते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद has lesser power than Vidhan Sabha. The Legislative Council cannot introduce a money bill. It can only delay or suggest amendments to the ordinary bill. It can put question to the minister and hold discussion on various issues. क्या बताया जा रहा है कि विधान परिषद धन विधेयक पेश नहीं कर सकती। यहाँ पे विधान परिषद के पास मतलब कम शक्तियाँ हैं वो बताया जा रहा है, ठीक है। वो पहले तो धन विधेयक पेश नहीं कर सकती, यानी कि वो जो मनी बिल होता है उसको पेश नहीं कर सकती। दूसरा, यह केवल संशोधन में देरी या फिर सुझाव दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, वो भी साधारण बिल के लिए केवल, ठीक है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए। यह मंत्रियों के से सवाल कर सकती है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकती है, बस इतना ही, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा विधानसभा। विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ मेंबर डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. The size of the legislative assembly is not fixed. It depends on the population of the state. States like Uttar Pradesh, which have a large population, have 404 members in the legislative assembly. On the other hand, a small state like Sikkim has only 32 members in the legislative assembly. According to the constitution, a legislative assembly cannot have more than 500 members or less than 60 members. However, exception has been made in case of a smaller state like Sikkim, Goa and Mizoram. In addition to the elected members, the governor may appoint an Anglo-Indian member if he feels that the community is not accurately represented, ठीक है। For the purpose of election, each state is divided into smaller areas called constituent states. From each constituency, people elect one representative who becomes a member of the legislative assembly, MLA. क्या बताया जा रहा है कि जो विधानसभा या फिर विधानसभा में जो जनता द्वारा मतलब सीधा चुने गए जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभा के सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और फिर विधानसभा का आकार निश्चित नहीं है, यह राज्य की संख्या पर निर्धारित होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जैसे मतलब सबसे बड़ा राज्य, तो उसमें क्या है कि 404 सदस्य जो कि एक स्थायी विधानसभा में, दूसरी ओर सिक्किम जो कि एक छोटा राज्य है तो उसमें कितने हैं, उसमें 32 सदस्य, ठीक है। संविधान के अनुसार एक विधानसभा में से 500 सदस्य
सदस्य से अधिक नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। लेकिन जो सिक्किम और गोवा, मिजोरम जैसे जो छोटे जगह हैं, जो छोटे राज्य हैं, उनके मामलों में क्या होता है कि वो मतलब निर्वाचित सदस्य के अलावा राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नियुक्त करता है। ठीक है, मतलब वो नियुक्त कर सकता है यदि उसे लगता है कि समुदाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कम है। ठीक है, चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को विभाजित किया जाता है। ठीक है, छोटे क्षेत्रों में जिन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहा जाता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं जो विधानसभा यानी कि MLA का सदस्य बन सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। These MLAs belong to different political parties. After the election, the MLAs belong to the majority party or an alliance of parties from the government of the state. The leader of the majority party is appointed as the chief minister of the state. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, चुनाव के बाद बहुमत पार्टी या फिर पार्टियों के गठबंधन से संबंधित विधायक राज्य की सरकार बनाते हैं। ठीक है, बहुमत दल के नेता जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं उनको MLA बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। Assembly has a speaker to maintain discipline in the house and see that the meeting of the house are carried out smoothly. In case the speaker is not available, the deputy speaker takes over the function. तो यहाँ पे क्या है कि सदन में अनुशासन बना के रखने के लिए एक स्पीकर को रखा जाता है। ठीक है, जो कि मतलब विधानसभा के एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो कि अगर मतलब सबको देखते हैं कि जो वहाँ पे सदन है वहाँ पे अनुशासन है, शांति है, डिसिप्लिन है। ठीक है, अगर वो किसी टाइम वो अगर नहीं होते हैं तो अध्यक्ष के जगह उपाध्यक्ष काम करते हैं उसके जगह। ठीक है, यानी कि डिप्टी स्पीकर उसके जगह उसका स्थिति है और उसकी जगह काम करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है टर्म। The Legislative Assembly is elected for a term of 5 years. Under certain circumstances, the governor can dissolve the House before the completion of its term and order fresh elections. क्या बताया जा रहा है कि विधानसभा 5 साल की अवधि के लिए चुनी जाती है। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल सदन का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग कर सकता है, यानी कि उसे निकाल सकता है और नए सिरे से चुनाव करने का आदेश दे सकता है। जैसे कोई वहाँ पे कोई मतलब दिक्कत आ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो वो 5 साल के पहले भी उसे निकाल सकता है। ठीक है, और वो कार्यकाल को भंग कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग एन MLA. To become a MLA of Legislative Assembly, a person should have following qualification. He or she should be a citizen of India. He or she should be 25 years of age or above. He or she should be of sound mental health. यानी कि पहले मतलब उसको MLA बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की। पहले तो उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसका उसको 25 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, और तीसरी क्या है कि वो मानसिक रूप से ठीक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको सही निर्णय लेना आना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फर्स्ट है हमारा द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टेट. इट पासिस द बजट ऑफ द स्टेट. इट लिवाइज टेक्स्ट. इट exercise control over the council of ministers of the state. Members of the legislative assembly may put question of to the ministers. तो इसकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? पहला तो ये है कि ये मतलब लॉ और सब मतलब रिलेटेड टू द स्टेट लॉ वगैरह बना सकती है। तीसरा ये बजट पास कर सकती है लेकिन सिर्फ स्टेट की। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड है इसका कि ये मतलब कर यानी कि ये टैक्स लगा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये मतलब यह मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की परिषद पर नियंत्रित रखता है। ठीक है, वो मतलब रख सकती है, मिनिस्टर पर कंट्रोल कर सकती है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य मंत्रियों से मतलब प्रश्न कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं अगर उनको किसी भी चीज़ में डाउट हो या फिर वो उन पे कुछ भी तरह का आरोप लगाना चाहते हैं तो वो प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे मे पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क देम टू रिजाइन। मतलब जो वहाँ के मेंबर होते हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि उसका मतलब क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि उनको उन पे विश्वास नहीं है, उस प्रस्ताव को वो सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर के सामने, और उसके बाद बोल सकते हैं कि इनको रिजाइन करने के लिए काउंसिल मिनिस्टर को। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, हाउ आर लॉज मेड, लॉ कैसे बनती है। द प्रपोजल टू मेक अ लॉ इज कॉल्ड अ बिल. Bills can be of two types, ordinary bill, money bill. A money bill deals with financial matters